आपका स्वागत है द जेमिनी क्रॉनिकल्स। राशि की बहुमुखी प्रतिभा का जश्न मनाएं। इस वीडियो में हम जेमिनी राशि की बहुमुखी दुनिया में खुद को डूबने जा रहे हैं। 10 प्रमुख व्यक्तियों की मोहक गुणधर्मों का पता लगाते हैं। प्रतिभाशाली अभिनेताओं से प्रभावशाली संगीतकारों तक ये जेमिनी अपने संबंधित क्षेत्रों में एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। इसलिए और बिना किसी विलंब के चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें स्थान पर हम आपकी यात्रा की शुरुआत विश्वासपूर्ण मैरिलिन मोनरो के साथ करते हैं, जो जेमिनी की आकर्षक चमक का प्रतीक हैं। जून के पहले तारीख को जन्मी मैरिलिन मोनरो ने अपनी लुभावनी मौजूदगी से दुनिया को आदर्श बनाया। यह अमेरिकी अभिनेत्री, मॉडल और गायिका ने सम लाइक इट हॉट और जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स जैसी फिल्मों में अपनी मोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मोहित किया। मैरिलिन जेमिनी की द्वैतता को दर्शाती थीं, सहजता और बल, मासूमियत और आकर्षकता के बीच सहजता से तालमेल स्थापित करती थीं। उनका करिश्मा पीढ़ियों को अभी भी प्रेरित करता है। मैरिलिन मोनरो, जिनका जन्म नोर्मा जीन मॉर्टेंसन के नाम से हुआ था, ने अपनी चुंबकीय स्क्रीन प्रस्तुति और प्रसिद्ध सौंदर्य के साथ करोड़ों दिलों को मोहित किया, हॉलीवुड के ग्लैमर के प्रतीक बनकर। मोनरो की कॉमेडी और नाटकीय भूमिकाओं के बीच सहजता से तालमेल स्थापित करने की क्षमता ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में बहुमुखीपन की पुष्टि की, जो उनकी स्थायी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में निश्चित करती है। उनकी फिल्मी करियर से परे मोनरो के निजी संघर्ष और दुखद निधन ने उनकी विरासत में रहस्य की एक परत जोड़ी है, जो पॉप संस्कृति के इतिहास में एक जटिल आकृति को बनाती है। 9वें स्थान पर हम बॉब डिलन की काव्यात्मक प्रतिभा से मिलते हैं, जो 24 मई को जन्मे। यह अमेरिकी गायक, गीतकार, कवि और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ने अपने प्रभावशाली लोक और रॉक संगीत के संयोजनों के साथ संगीत के सांस्कृतिक परिदृश्य को पुनर्निर्धारित किया। डिलन के गीत जैसे ब्लोइन इन द विंड और लाइक अ रोलिंग स्टोन मानव अनुभव की गहराइयों तक बोले। एक सच्चे जेमिनी की तरह उनकी सदैव विकसित कला शैली ने विविधता को गले लगाई और अनगिनत कलाकारों के लिए प्रेरणा दी। बॉब डिलन, जिनका जन्म रॉबर्ट जिमरमैन के नाम से हुआ था, ने अपने काव्यात्मक गीतों के माध्यम से लोक संगीत की दृष्टिकोण को क्रांतिकारी बनाया, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को आवाज दी। एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले के रूप में डिलन की काव्यात्मक प्रतिभा पीढ़ियों पर आगे भी प्रभाव डालती है, अनगिनत संगीतकारों और कवियों को शब्दों की शक्ति को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है। डिलन की सदैव विकसित संगीत शैली और एक एकल शैली में सीमित नहीं होने की इनकार करने की वजह से एक सच्चे जेमिनी कलाकार की अधीर और नवाचारी आत्मा का उदाहरण है। 8वें स्थान पर हम अनिर्विण्ण एंजेलिना जोली से मिलते हैं, जो 4 जून को जन्मी है। यह अमेरिकी अभिनेत्री, फिल्मकार और मानवीयता के कार्यों में निडरतापूर्वक सिल्वर स्क्रीन और वास्तविक दुनिया की यात्रा कर चुकी हैं। टॉम रेडर और मेलिफिसेंट जैसी फिल्मों में उनकी मोहक प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती है। जोली की जेमिनी आत्मा उनकी बहुपक्षीय भूमिकाओं और मानवीयता के कार्यों में दमकती है। एक कलाकार के रूप में उनकी गतिशील सीमा और उनका प्रबल प्रचार में एक जेमिनी की असीम संभावना को दर्शाती है। एंजेलिना जोली ने दर्शकों को अपनी आकर्षक सौंदर्य के साथ ही साथ मजबूत और जटिल महिला पात्रों की निडर प्रतिष्ठान के माध्यम से भी मोहित किया है। उनके अभिनय करियर से परे जोली की थकहरी रहित मानवीय आत्मा की उन्नतियों में संयमशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की जेमिनी गुणधर्म दिखती है। जोली की फिल्मों में इन दी लैंड ऑफ ब्लड एंड हनी और फर्स्ट थे किल्ड माय फादर जैसी फिल्मों में निर्देशनीय डेब्यू ने उनकी बहुपक्षीय प्रतिभाओं को और उनकी महत्वपूर्ण कहानियों को दर्शाने में मदद की। 7वें स्थान पर हम जॉनी डेप के चमकीले प्रतिभा से परिचित होते हैं, जो जेमिनी की बहुमुखी समर्थता का अभिनय करते हैं और 9 जून को जन्मे हैं। यह अमेरिकी अभिनेता ने अपनी परिवर्तनकारी प्रस्तुतियों के माध्यम से निरंतर दर्शकों को मोहित किया है, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और एडवर्ड सिजरहैंड्स। डेप की किसी चरित्र में पूरी तरह खुद को विलीन करने की क्षमता में उनकी खुदी की द्वैतता को प्रदर्शित करती है, एक गुणधर्म जो एक जेमिनी की सारांशिकता को परिभाषित करता है। जॉनी डेप को अपनी परिवर्तनकारी प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को मोहित करने के लिए गहन प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। डेप की फिल्म मेकर टिम बर्टन के साथ एडवर्ड सिजरहैंड्स और एलिस इन वंडरलैंड जैसी फिल्मों पर सहयोग ने उनकी अजीब और रहस्यमयी पात्रों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता को दर्शाया। एक सच्चे जेमिनी के रूप में
डेप का स्क्रीन के बाहरी व्यक्तित्व भी उनकी अद्वितीय फैशन संवेदना और विविध कलात्मक पुरस्कारों के माध्यम से चिह्नित हुआ है, जिनमें उनका पेंटिंग और संगीत प्रेम शामिल है। छठे स्थान पर हम पॉल मैकार्टनी को श्रद्धांजलि देते हैं, जो 18 जून को जन्मे ब्रिटिश संगीतकार हैं और लजबांद बैंड द बीटल्स के पीछे की गतिशील शक्ति में से एक हैं। मैकार्टनी के गीत लिखने की कुशलता और सुरीली प्रतिभा ने उन्हें संगीत की राज्य में आदर्श बना दिया है। जेमिनी के रूप में उन्होंने आसानी से पॉप से रॉक और प्रयोगात्मक तक कई जानरों को मेल करते हुए उद्योग पर अविलेखनीय छाप छोड़ी है और बहुत से संगीतकारों को प्रेरित किया है। पॉल मैकार्टनी ने द बीटल्स के सदस्य के रूप में एक पीढ़ी की ध्वनि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोकप्रिय संगीत की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करके। मैकार्टनी के सुर के लिए उनकी दक्षता और उनकी यों सुनने वाले के साथ गहरे भावनात्मक स्तर पर मेल खाने वाले गीत ने उनकी स्थानकारी को इतिहास के सबसे प्रभावशाली संगीतकारों में से एक बना दिया है। द बीटल्स के साथ उनकी सफलता के अलावा मैकार्टनी की अकेली करियर और प्रसिद्ध कलाकारों के साथ उनकी सहयोगिता ने उनकी बहुमुखीता और चिरस्थायी रचनात्मकता को दर्शाया है। शीर्ष की ओर बढ़ते हुए हम जून के 9वें तारीख को जन्मी नेटली पोर्टमैन के सबसे परिवर्तक कला के प्रतिभा से मुलाकात करते हैं। यह इजरायली अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता ने ब्लैक स्वान और वी फॉर वेंडेटा जैसी फिल्मों में अपनी अद्भुत विस्तार को प्रदर्शित किया है। पोर्टमैन की क्षमता विविध पात्रों को अपनाने और उनके भावनात्मक दृश्य में समाने की गुणवत्ता जेमिनी की योग्यता को दिखाती है। उनका दानशीलता के प्रति समर्पण और उनका बहुमुखी करियर सचमुच जेमिनी की आत्मा को दर्शाता है। नेटली पोर्टमैन को जटिल और मनोवैज्ञानिक चुनौती भरे पात्रों को अपनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा मिलती है, जो शक्तिशाली प्रदर्शनों को प्रस्तुत करके एक दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ जाते हैं। ब्लैक स्वान में पोर्टमैन का परिवर्तक भूमिका ने उन्हें महत्वपूर्ण प्रशंसा ही नहीं प्राप्त की, बल्कि उनके अभिनय कला में पूरी तरह सम आने के प्रति उनके समर्पण को भी दिखाया। जेमिनी के रूप में पोर्टमैन की बुद्धिमत्ता और जोश अभिनय से परे भी होती है, क्योंकि उन्होंने निर्देशन की भूमिका भी ग्रहण की है और फिल्म निर्माण के माध्यम से महत्वपूर्ण कहानियों को कहने के लिए अपनी कलात्मक आवाज का उपयोग किया है। हमारी सूची के चौथे स्थान पर पहुंचते हैं। हम पुराने समय के प्रसिद्ध क्लिंट ईस्टवुड के साथ आपका स्वागत है, जो 31 मई को जन्मे थे। यह अमेरिकी अभिनेता, फिल्म निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ ने सिनेमा की दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। डर्टी हैरी जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने और अनफॉरगिवन जैसी फिल्मों में अपने कुशल निर्देशन के कार्य के लिए प्रसिद्ध ईस्टवुड जेमिनी की योग्यताओं को संबोधित करते हैं, जैसे समायोजन क्षमता और बहुमुखीता। उनकी चुंबकीय उपस्थिति कैमरे के सामने और पीछे दोनों ने सिनेमाग्राफी के इतिहास में उनकी जगह को दृढ़ीकृत किया है। क्लिंट ईस्टवुड ने अपनी पहचान बनाने के लिए डर्टी हैरी और थे गुड, द बैड और द अगली जैसी फिल्मों में कठोर, बकवासी पात्रों के रूप में अद्वितीय अभिनय किया है। ईस्टवुड की निर्देशन कार्य, जिसे कठोर वास्तविकता और झट-इल नैतिक विषयों की खोज के लिए जाना जाता है, ने महत्वाकांक्षी प्रशंसा प्राप्त की है और उन्हें कई अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। एक जेमिनी के रूप में ईस्टवुड की क्षमता अभिनय और निर्देशन के बीच सहज रूप से स्थानांतरित होने की दिखाई देती है, जिससे उनकी बहुमुखीता और विविध कौशल तलवार के समान हो जाती है, जो उन्हें फिल्म उद्योग में एक सच्चा प्रभावी शक्ति बनाती है। तीसरे स्थान पर पहुंचते हैं। हम जून 14वें को जन्मे अमेरिकी व्यापारी, टेलीविजन व्यक्तित्व और पूर्व अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। व्यक्तिगत राय के बावजूद ट्रंप की मशहूरी की उच्चता उनकी जेमिनी गुणों को प्रदर्शित करती है, जैसे निर्धारणशीलता और अनुकूलता। उनकी अद्वितीय व्यापारिक साम्राज्य और असामान्य राजनीतिक यात्रा ने बहसों को उत्पन्न किया है, जिसने उन्हें जेमिनी की रायों की एक प्रतीक बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार में सफलता प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, धन और विलास के प्रतीक बन गए हैं। ट्रंप का अत्यधिक व्यक्तित्व और उनकी ध्यान आकर्षित करने की क्षमता ने उन्हें एक टेलीविजन व्यक्तित्व के रूप में करियर की परिभाषा की है, जिसने उन्हें जनसाधारण की दृष्टि में एक विवादास्पद आदमी बना दिया है। एक जेमिनी के रूप में ट्रंप की निर्धारणशीलता और अनुकूलता उनक ए प्रेसिडेंसी के दौरान स्पष्ट रूप से प्रकट थी, जहां उन्होंने विवादास्पद नीतियों को कार्यान्वित किया और उच्च प्रोफाइल बातचीतों में शामिल हुए, जो जोशीले बहसों को उत्पन्न किए।
शीर्ष के पास पहुंचते हुए हम मॉर्गन फ्रीमैन के महान आवाज और अविस्मरणीय प्रतिभा से सामरिक की तलाश में आते हैं, जो जून पहले को जन्मे हैं। ये अमेरिकी अभिनेता और कथाकार ने फिल्मों में द शॉशैंक रिडेम्पशन और ड्राइविंग मिस डेजी जैसी फिल्मों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति से 4 चांद लगा दिए हैं। फ्रीमैन की जेमिनी की गुणधर्मिता उनकी अभिनय क्षमता और उनकी अद्वितीय आवाज के माध्यम से चमकती है। वह एक सच्चा सिनेमैटिक रत्न है। मॉर्गन फ्रीमैन को उनकी विशिष्ट और गहरी आवाज के लिए पूज्यता मिली है, जिसने उन्हें मनोरंजन उद्योग में सबसे ज्यादा मांग किया है। फ्रीमैन की द शॉशैंक रिडेम्पशन और ड्राइविंग मिस डेजी जैसी फिल्मों में समझदार और प्रामाणिक पात्रों का निरूपण उनकी भूमिका की गहराई और परिपूर्णता को दर्शाता है। जेमिनी के रूप में फ्रीमैन की विविधता अभिनय से बाहर फैली है, जैसे कि उन्होंने विभिन्न दानशील कार्यों को अपनाया है और अपने मन के कारणों के लिए आवाज उठाई है। अंत में हम नंबर 1 पर कान्ये वेस्ट के प्रेरणादायी सृजनात्मकता को मान्य करते हैं, जो 8 जून को जन्मे हैं। एक अमेरिकी रैपर, गायक और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। स्ट्रैंगर और हार्टलेस जैसे कान्ये के अद्वितीय संगीत ने जनरों को पुनः परिभाषित करके सीमाओं को बढ़ावा दिया है। उनकी कलात्मक दृष्टि, उनके विवादास्पद सार्वजनिक व्यक्तित्व के संयोजन से जेमिनी की वास्तविक स्वभाव को दर्शाती है। वेस्ट की सदैव विकसित होती शैली और सामान्यतः अभिव्यक्ति की मार्ग परिणामता को ताड़ दिया है, और इससे वे समकालीन संस्कृति में प्रभावशाली आदर्श बन गए हैं। कान्ये वेस्ट ने अपनी नवाचारी उत्पादन तकनीकों और सीमाओं को चुनौती देने वाली कलात्मक दृष्टि के साथ संगीत उद्योग पर गहरा प्रभाव डाला है। वेस्ट की स्पष्ट और अक्सर विवादास्पद सार्वजनिक व्यक्तित्व ने उनकी कला में और उससे आगे चर्चाओं और विवादों को उत्पन्न न किया है। जेमिनी के रूप में वेस्ट की योग्यता खुद को नवीनीकरण करने और प्रशासन के नियमों को चुनौती देने की है, जिससे उन्होंने खुद को एक सच्चा कलात्मक अद्यतन कर दिया है, संगीत और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की सीमाओं को छूते हुए। और यही रह गया है 10 ऐसे अद्वितीय जेमिनी व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने इस राशि की विविधताओं को प्रदर्शित किया है। मैरिलिन मोनरो से कान्ये वेस्ट तक इन मोहक व्यक्तित्वों ने अपने संबंधित क्षेत्रों पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जेमिनी के मूल स्वरूप को दर्शाते हुए। हमारे साथ आइए अगली बार द जोडियक क्रॉनिकल्स पर एक और राशि के रोमांचक गुणों की खोज करें। देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही वापस आएंगे और रोमांचक कहानियों और प्रेरणादायक व्यक्तियों के साथ। तब तक अपने आंतरिक जेमिनी गुणों को गले लगाएं और दुनिया पर अपना असर जारी रखें। याद रखें, महानता कोई सीमा नहीं जानती। ये सुनिश्चित करें कि आप उस जेमिनी गुण का टिप्पणी देते हैं जो आपके लिए सर्वाधिक संवेदनशील है। और हां, अधिक ज्योतिष सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक तारों की ओर अग्रसर रहें।